हम पीसीओ के ट्रीटमेंट के लिए 7 स्टेप्स गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 स्टेप्स देखी। इस वीडियो में हम आगे की स्टेप्स देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, पहले भी बता चुकी हूं कि पीसीओ के साथ साथ काफी बार थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका थायराइड लेवल नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। थायराइड का आइडियल रेंज इन प्रेगनेंसी 3.5 के नीचे होना चाहिए। अभी काफी बार हमें थायराइड सप्लीमेंट स्टार्ट करने पड़ सकते हैं। आपके रिपोर्ट में आपको लगेगा कि थायराइड लेवल नॉर्मल है, फिर भी हम थायराइड सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए, अच्छे ओव्यूलेशन के लिए और बेबी के एक्सेलेंट ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थायराइड लेवल यानी आपका TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल अगर 3.5 के नीचे है तो वो बेस्ट माना जाता है। काफी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि मैडम, अगर हमने थायराइड सप्लीमेंट स्टार्ट किया तो क्या ये लाइफ लॉन्ग लगेगा? तो नहीं, लाइफ लॉन्ग लगेगा नहीं। ये हम प्रेगनेंसी एनहांसिंग के लिए दे रहे हैं, तो शायद आपको सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए लेना पड़े। आगे लेना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करता है उस वक्त के आपके TSH के लेवल के ऊपर। अभी ये प्रोलैक्टिन क्या होता है? काफी बार मैंने इसके बारे में बात की है। तो प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे ओव्यूलेशन पे अफेक्ट होता है, उससे एग का क्वालिटी खराब होता है। और ये भी देखा गया है कि पीसीओ के साथ साथ प्रोलैक्टिन लेवल्स भी हाई रहते हैं। और प्रोलैक्टिन का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। एक मेडिसिन दी जाती है जो आपको हर हफ्ते में एक बार लेनी है और 4 हफ्ते में आपका लेवल नॉर्मल आ जाता है। और एक ब्लड टेस्ट जो आपको डेफिनेटली करानी है अगर आपको पीसीओ है और आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो है HbA1c। व्हाट इज HbA1c? HbA1c यानी 3 महीने का एवरेज शुगर होता है। अभी हम क्या करते हैं, अगर हमारा ब्लड टेस्ट है तो हम उसके पहले दिन हल्का डाइट खाएंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाएंगे। लेकिन अगर हमारा 3 महीने का डाइट अच्छा है तो ही हमारा HbA1c अच्छा आएगा, नहीं तो HbA1c ऑन अ हायर साइड आएगा। और काफी पीसीओ लोगों में ये देखा जाता है कि HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है। और अगर आपका HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हो। ये सब चीजें प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रेगनेंसी के पहले आपका HbA1c नॉर्मल रेंज में लाना है, इसीलिए उसका बेसलाइन टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अभी 4th स्टेप, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ध्यान से सुनिए। आपको अगर पीसीओ है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप शायद एक्ने के लिए या हेयर फॉल के लिए कोई ट्रीटमेंट्स ले रहे हो। एक्ने के लिए काफी बार रेटिनॉल्स दिए जाते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक दिया जाता है। रेटिनॉल्स ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ नहीं है और प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले आपको रेटिनॉल बंद करना पड़ता है। उसी तरह डॉक्सीसाइक्लिन आप प्रेगनेंसी के वक्त नहीं ले सकते। तो अगर आप स्किन ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर बताएं कि आप प्रेगनेंसी के लिए भी प्लान कर रहे हैं। उसी तरह हेयर फॉल के लिए मिनॉक्सिडिल नाम का एक ड्रग दिया जाता है जो कि हेयर लोशन है, लेकिन उसका एब्सॉर्प्शन स्कैल्प में से, स्किन में से होके ब्लड स्ट्रीम में आता है। अगर आप प्रेगनेंसी में मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं तो होने वाले बच्चे का काफी नुकसान हो सकता है, काफी सारे कंजेनाइटल अनोमलीज भी हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी स्किन या हेयर ट्रीटमेंट कराने के पहले आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को क्लियरली बताएं और कभी भी कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके बेबी के सेफ्टी के लिए। अभी 5th पॉइंट, ये आपका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको PCOS है तो चांसेस है कि आपके पीरियड इरेगुलर है। अगर पीरियड इरेगुलर है तो आपका ओव्यूलेशन ट्रैकिंग कैसे होगा? आप ओव्यूलेशन ट्रैकिंग कैसे करोगे? आपका एग कब निकल रहा है ये आपको कब पता चलेगा? तो ये डिटेल में जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए, मैं लिंक डेफिनेटली शेयर करूंगी। जो 6th पॉइंट है वो ये है, अगर आपका पीसीओ है तो ये भी हो सकता है कि उसके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम है।
आपका पीसीओ आपने ठीक किया, वेट लॉस कर लिया, पीरियड रेगुलर हो गए, लेकिन फिर भी आपको बेबी नहीं रह रहा, तो कुछ हो सकता है कि आपका मे बी ट्यूब प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीजें भी जरूर चेक करानी है। तो ट्यूबल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करानी है। और 7th पॉइंट, प्रेगनेंसी सिर्फ लेडी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कराना भी उतना ही जरूरी है और हस्बैंड का लाइफस्टाइल ठीक होना भी उतना ही जरूरी है। सो आज हमने देखा कि पीसीओ के लिए हमें क्या क्या करना है। सो गाइडलाइंस एक बार वापस याद कर लेते हैं। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, वेट लॉस करना ही है। सेकंड है कुछ सप्लीमेंट्स जो कि मैंने सारे डिटेल में आपको बताए हैं। थर्ड है कि कुछ एडिशनल टेस्ट्स कराने हैं आपको। फोर्थ है कि अगर आपका स्किन ट्रीटमेंट या हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर बताना है कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। फिफ्थ है कि आपका ओव्यूलेशन आपको ट्रैक करना है। सिक्स्थ है कि आपका ट्यूब टेस्टिंग कराना है। और सेवेंथ, आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस और उनके लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।